Hello students. So today we are going to study the chapter at the field. Let us begin. Anil goes to his uncle and asks him about his profession. His uncle told him that he was a farmer. They are talking about agriculture and its product. His uncle is a farmer by profession and tells him very interesting things about farming. इस स्टोरी में अनिल जो एक लड़का है वो अपने अंकल के पास जाता है और उनसे उनके प्रोफेशन यानी उनके काम के बारे में पूछता है। तो उसके अंकल उससे बताते हैं कि वो एक फार्मर है। फिर वो लोग दोनों खेती के बारे में, किसानों के बारे में इस तरह की बातें करने लगते हैं और उसके अंकल उसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं फार्मिंग के बारे में। अनिल, अंकल, विल यू टेक मी टू द फील्ड्स? अंकल, व्हाई नॉट? Wait a little. After taking breakfast, we shall go to the field. अनिल अपने अंकल से पूछता है कि अंकल क्या मुझे आप अपने फील्ड में लेकर के जाओगे? तो उसके अंकल बोलते हैं कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन कुछ देर बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करके फिर हम लोग फील्ड में चलेंगे। अनिल एंड अंकल रीच द फील्ड। फिर वो लोग दोनों फील्ड पहुंच जाते हैं। अनिल, अंकल, why is that man driving the tractor in the field? अनिल अपने अंकल से पूछता है कि वो आदमी फील्ड में ट्रैक्टर क्यों चला रहा है? अंकल, he is Ramu, my servant, and plowing the land for sowing the seeds of wheat. फिर उसके अंकल बताते हैं कि वो उनका सर्वेंट है रामू, जो कि खेत जोत रहा है और फिर उसके बाद वो उसमें गेहूं के बीज डालेगा। After an hour, Ramu stopped the tractor and began to sprinkle the wheat grains in the field. फिर 1 घंटे के बाद रामू ट्रैक्टर रोकता है और फिर फील्ड में गेहूं के जो बीज है उन्हें स्प्रिंकल यानी कि छींटने लगता है। अनिल, अंकल, व्हेन विल दीज ग्रेन्स टर्न इनटू द प्लांट्स? फिर वो अपने अंकल से पूछता है कि ये जो ग्रेन्स है, ये जो बीज है, ये प्लांट्स में कब बदलेंगे? Come along with me. I shall show you the plants which were sown 6 days earlier. फिर उसके अंकल बोलते हैं कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो प्लांट्स जिनके बीज हमने 6 दिन पहले गाड़े थे। Both of them goes to the other field full of plants. फिर वो लोग दोनों दूसरे फील्ड में जाते हैं जो कि प्लांट से, पौधों से भरा होता है। His uncle told him that Ramu would water the plants and add the fertilizers to the plants. फिर उसके अंकल बताते हैं कि रामू इसमें पानी डालेगा और फिर उसमें फर्टिलाइजर्स यानी कि खाद भी डालेगा। These plants will get essential nutrients from water and fertilizers. और फिर पानी और फर्टिलाइजर्स से प्लांट्स को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। As a result, the plants grow to the maximum height and after 4 months they will bear the grains. और फिर बोलते हैं कि और इससे क्या होगा कि प्लांट्स जो है अधिक से अधिक बढ़ेंगे और 4 महीनों के बाद उनमें ग्रेन्स यानी कि गेहूं फिर उगेंगे। अनिल, अंकल, एंड देन does we get the wheat grains? फिर वो बोलता है कि अच्छा तो फिर हमें व्हीट ग्रेन्स इसी तरीके से मिलते हैं। फिर उसके अंकल से बोलते हैं, नो माई डियर सन, when the crops ripes we shall harvest it. We shall make a pile of harvested crop in the field. The thresher will be used to thresh the grains. Grains are packed in the sacks and husk is stored in the hall. फिर उसके अंकल बताते हैं कि नहीं, सिर्फ इतने में ही हमें ग्रेन्स नहीं मिलते। वो जब क्रॉप पक जाते हैं फिर हमें उसे काटना पड़ता है और फिर उन्हें थ्रेशर या जो कि मशीन होता है उससे पास किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो सूखे घास और जो बीज होते हैं वो अलग हो जाते हैं और फिर उन सूखे बीजों घास को अलग रख दिया जाता है और फिर बीज को यानी कि गेहूं को सैक में, बोरे में पैक कर दिया जाता है। Anil sees a man working in the nearby field. He asks his uncle what that man is doing. His uncle tells him that the man is collecting carrots, radishes and onions into the sacks to take them to the vegetable mandi. Anil goes to that man and talks to him. फिर अनिल देखता है कि उसके पास वाले फील्ड में ही एक आदमी कुछ काम कर रहा है। फिर वो अपने अंकल से पूछता है कि वो आदमी क्या कर रहा है। तो उसके अंकल बताते हैं कि वो आदमी कैरेट, रेडिश और अनियन को बोरे में पैक करके रख रहा है, जिसे वो फिर सब्जी मंडी लेकर के जाएगा और उन्हें बेचेगा। अनिल गोज टू द मैन एंड टॉक्स टू हिम। फिर वो उसके पास पीछा करके बातें करता है।
अनिल फिर उनसे पूछता है, डू यू ग्रो दीज वेजिटेबल्स इन फ्यू डेज इन योर फील्ड? फिर वो उनसे पूछता है कि इन वेजिटेबल्स को तुम अपने फील्ड में कुछ दिनों में उगा लेते हो? तो फार्मर बोलता है, नो, दीज आर नॉट ग्रोन इन फ्यू डेज, दे टेक एटलीस्ट 2.5 months. फिर वो बोलते कि नहीं, ये कुछ ही दिनों में नहीं उगते हैं, इन्हें उगने में कम से कम 2.5 महीने लगते हैं. फर्स्ट वी सो सीड्स. फिर वो बोलते हैं कि सबसे पहले हम सीड्स सो करते हैं, यानी कि बीज गाड़ते हैं. द सीड स्प्राउट्स इनटू द प्लांट्स. और फिर वो सीड्स जो हैं वो प्लांट्स में बदल जाते हैं. वाटर एंड मैन्योर आर एडेड टू देम फॉर सेवरल टाइम्स. फिर उसमें कई बार पानी और खाद डाले जाते हैं. और फिर देन दीज ग्रीन वेजिटेबल्स आर ग्रोन फॉर अस. फिर वो अच्छे से उगते हैं और फिर हम उसे यूज कर सकते हैं. अनिल, बट अंकल, radishes, carrots and onion are not seen on these plants. From which part of the plants these vegetables are grown? फिर अनिल बोलता है कि जो कैरेट, रेडिश और अनियंस होते हैं वो तो हमें पौधों में नहीं दिखते हैं, तो वो पौधों के किस पार्ट में होते हैं? तो फिर वो फार्मर बताता है, radishes, carrots and turnips are root parts of the plants, so they grow underground. And so is the onion, but onion are stem parts. These are not roots. फिर वो फार्मर बताते हैं कि रैडिश, कैरेट, रैडिश यानी कि मूली, कैरेट यानी कि गाजर, टर्निप यानी कि शलगम, ये जो है ये सारे प्लांट्स के रूट के पार्ट होते हैं और वो अंडरग्राउंड उगते हैं. और अनियन भी अंडरग्राउंड उगते हैं, लेकिन वो रूट्स नहीं, वो स्टेम पार्ट होते हैं. Although onion are also grown underground, but they have scale leaves and fiber roots below them. अनियन भी अंडरग्राउंड उगते हैं, लेकिन उनमें स्केल लीव्स होते हैं, स्केल वाले पत्ते होते हैं, एंड उनके फाइबर रूट्स होते हैं. ठीक है, रेशेदार उनके रूट्स होते हैं जो कि और नीचे तक जाते हैं, इसीलिए उन्हें अनियन स्टेम पार्ट होता है. Anil returns to his uncle and says that his visit to his field was much interesting and he learned a lot about the vegetables and grains. फिर वो अपने अंकल के पास वापस आता है और फिर उन्हें बताता है कि उनके खेत में जाना उसके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग साबित हुआ और उसने वेजिटेबल्स और ग्रेन्स के बारे में बहुत कुछ सीखा. फिर अनिल बोलता है, अंकल, वी कैन से दैट फार्मर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पीपल फॉर द सोसाइटी हु ग्रो ऑल द फूड फॉर अस. फिर वो बोलता है कि हम ये कह सकते हैं कि फार्मर्स हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, हमारी सोसाइटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारे लिए अनाज उगाते हैं.